आज के डेट में देखिए ये लैपटॉप है और इसका जो कवर मैंने खोल रखा है, ये कवर मैंने खोल लिया है। देखिए ये कवर है, ये खोलने के बाद में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए ये एक तो बैटरी आपका दिया हुआ लिथियम वाला पतला बैटरी है, ये बैटरी हो गया। उसके बाद देखिए इसके अंदर जो सीपीयू है वो मदरबोर्ड के अंदर इनबिल्ट दिया हुआ है। दिखाता हूँ, खोल के भी दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए ये हीट सिंक, इसमें दो पंखा दिया हुआ क्योंकि गेमिंग लैपटॉप, एक पंखा यहाँ दिया हुआ है, एक पंखा यहाँ दिया हुआ है। ये दोस्तों ये खुल गया कवर। देखिए हीट सिंक दिया, कितना तगड़ा दिया हुआ स्ट्रिंग, ये एक दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, दो फैन दिए हुए हैं। ये अब दिन पे दिन लैपटॉप का साइज छोटा हो रहा है, कॉम्पैक्ट हो रहा है। इसका फायदा भी है और कहीं कहीं इसका नुकसान भी है। तो आज बताने वाले वीडियो के अंदर कि अगर छोटा लैपटॉप है तो क्या फायदा आपको हो सकता है और फ्यूचर में छोटे लैपटॉप की वजह से क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप भी लैपटॉप खरीदने में सोच रहे हैं तो आपको वीडियो जरूर एक बार पूरा देखना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए दोस्तों, एक कंपनी का मेरे पास एक लैपटॉप है ये, और लैपटॉप के अंदर AMD Ryzen 7 का CPU लगा हुआ है, 32 GB का रैम है, ग्राफिक्स कार्ड डेडिकेटेड है और ये कॉम्पैक्ट है, ये देख सकते हैं ये। लेकिन फायदा ये इसके साथ में है, छोटा है, इजी है, कैरी कर सकते हैं, बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलेगा। नुकसान अब बताता हूँ क्या हुआ। जैसे ये लैपटॉप एक दिन कस्टमर चला रहे चलते चलते ये लैपटॉप जो है बंद हो गया, मतलब खराब हो गया। कस्टमर ने सोचा हो सके इसका चार्जर खराब हो गया है, बैटरी इसका जो है खराब हो गया है, तो पहले कस्टमर मार्केट जाकर के नया चार्जर खरीद के लेकर आते हैं। जब दूसरा चार्जर खरीद कर आते हैं तो उसके बाद चेक करते हैं, पता चलता है कि चार्जर नहीं खराब है। तो इसलिए कुछ सामान पार्ट खराब लैपटॉप का, तो आप किसी की टेक्नीशियन को दिखाइए तो टेक्नीशियन डिटेक्ट करेगा क्या प्रॉब्लम है, तब आप पार्ट खरीदिए। तो कस्टमर नया चार्जर खरीद लेते हैं। एक तो चार्जर उनको रिफंड करना पड़ेगा दुकानदार से, फिर मालूम पड़ता है कि लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा है, इसके लैपटॉप के मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। तो मेरे पास बनने के लिए आया हुआ था, मैंने इसको चेक किया, चेक करने के बाद में इसको खोल लिया मैं। देखिए ये लैपटॉप है, ये इसके सारे स्क्रू निकाल लिया। दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है आज के डेट में। देखिए ये लैपटॉप है और इसका जो कवर मैंने खोल रखा है, ये कवर मैंने खोल लिया है। देखिए ये कवर है, ये खोलने के बाद में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए ये एक तो बैटरी आपका दिया हुआ लिथियम वाला पतला बैटरी है, ये बैटरी हो गया। उसके बाद देखिए इसके अंदर जो CPU है वो मदरबोर्ड के अंदर इनबिल्ट दिया हुआ है। दिखाता हूँ, खोल के भी दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए ये हीट सिंक, इसमें दो पंखा दिया हुआ क्योंकि गेमिंग लैपटॉप, एक पंखा यहाँ दिया हुआ है, एक पंखा यहाँ दिया हुआ है। और इसको हम एक बार खोल लेते हैं। तो इसको मैं ढीला कर रखा पहले से ही कि ज़्यादा दिक्कत ना, जल्दी खुल जाइए। ये हीट सिंक है, ये जो ब्लैक ब्लैक को दिख रहा है ये हीट सिंक है। ये दोस्तों ये थोड़ा सा टाइट दिया हुआ, इसको ले करके हम ऐसे खोल लेते हैं। ये दोस्तों ये खुल गया कवर। ये हीट सिंक दिया, कितना तगड़ा दिया हुआ स्ट्रिंग, ये एक दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, दो फैन दिए हुए हैं। ये अब देखिए इसमें ग्राफिक्स कार्ड और CPU दोनों इनबिल्ट दिया हुआ है। इसके अंदर रैम भी इनबिल्ट दिया हुआ है, रैम इनबिल्ट दिया हुआ है। रैम इसमें अपग्रेड करना है तो रैम इसमें अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। पहले क्या होता था, लैपटॉप का रैम खराब होता था, मार्केट में जाते थे, अलग से रैम लेकर आते थे, रैम लगा करके डिस्प्ले आ जाता था। कभी हमको लगता था कि रैम अपग्रेड करना है तो हम 16 GB लगा 32 लगा देते थे, 32 जगह 64 लगा देते। इसमें रैम का कोई स्लॉट नहीं दिया हुआ है, इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड दिया हुआ है। अब हुआ क्या है, अब ये जो ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है इसका IC शॉर्ट हो गया है मेन, और इस लैपटॉप के IC शॉर्ट होने के नाते रिपेयर कराने प्रयास के रिपेयर नहीं हो पा रहा था। अब पूरा जो है ये मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। अब मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया कि मदरबोर्ड के साथ में आपको रैम भी चेंज करना पड़ेगा, आपको CPU चेंज करना पड़ेगा, आपको ग्राफिक्स कार्ड भी चेंज करना पड़ेगा। जो पहले मदरबोर्ड आते थे उसमें CPU अलग दिया रहता था, उसके ग्राफिक्स कार्ड अलग दिया रहता था, उसके रैम अलग दिया था। लेकिन ये क्या दिया है, पूरा सारा कुछ जो है इसी मदरबोर्ड के अंदर सेट कर दिया है। तो आप खुद बताइए ये अच्छा है बुरा है। मतलब पार्ट एक खराब हो रहा है लेकिन आपको ये पूरा जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। पहले मदरबोर्ड लैपटॉप के नॉर्मली जो है 8-10 हज़ार मिल जाता था, लेकिन अभी पता किया हूँ इस लैपटॉप मदरबोर्ड जो है मोटा मोटी जो है 30-35 हज़ार रुपये का आ रहा है। लैपटॉप 1 लाख रुपये का रहा होगा और 35 हज़ार रुपये का आपको ये मदरबोर्ड खरीदना पड़ेगा। सोचिए ये सारी चीज़ें हैं। तो जब भी आप भी लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं
तो इस चीज़ का ख्याल करिए कि क्या उसके अंदर रैम अपग्रेडेबल है कि नहीं है, क्या उसके ग्राफिक्स कार्ड लग जाएगा नहीं ले जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। सिर्फ पैसा लगा करके आप सामान खरीद लेंगे तो बाद में आपको लगेगा कि यार मैंने डिसीजन सही नहीं लिया था। देखिए ये कस्टमर लैपटॉप को लिए थे मोटा मोटी 14 महीना पहले, और 14 महीने पहले जब लिए रहे होंगे तो सोचे होंगे अरे 1 लाख के ऊपर का लैपटॉप में ले रहा हूँ चलेगा, लेकिन ये कुछ दिन खराब हो गया है। अब इसको ट्राई कर रहे हैं बनवाने के लिए, तो जो दुकानदार रिपेयरिंग करते हैं, जो चिप लेवल काम करते हैं, वो कह रहे इसका मेन आईसी जो है वही शॉर्ट कर गया है। अब आईसी मिलेगा नहीं, ये लैपटॉप मदरबोर्ड रिपेयर होगा नहीं, कस्टमर का अर्जेंट काम है। अब दुकानदार कह रहे हैं कि वेट करिए, हम पता करते हैं मदरबोर्ड कहाँ पे है, इंडिया किस कोने में है। तो जो कस्टमर का काम होता है वो वेट नहीं कर सकता 4-5 दिन तक, उनको तुरंत चाहिए। आप कस्टमर से कह रहे हैं कि इसको जो है सेल आउट करा दीजिए, आप मुझे जो है नया लैपटॉप खरीदना है। तो सोचिए, तो आप भी लैपटॉप खरीद यार, ये सारी चीज़ें हैं। ये जितना कॉम्पैक्ट हो रहा है, जितना छोटा हो रहा है, उतनी चीज़ों को जो है एकदम छोटा किया जा रहा है, और वारंटी के बाद में सारी चीज़ें दिक्कत करती हैं। आपको लगता है कि आप ऐसा लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप वारंटी एक्सटेंशन पैक ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 साल लैपटॉप में वारंटी मिलता है, तो दुकान से बात करिए क्या है सर इसके ऊपर वारंटी एक्सटेंशन है, क्या इसकी वारंटी बढ़ा सकते हैं। दुकानदार बताएगा हाँ सर इसके अंदर कुछ पैसा पे करना पड़े एक्स्ट्रा, उसकी वारंटी को जो है आप एक्सटेंड कर लीजिए। इनके इस फ्यूचर में इस प्रकार प्रॉब्लम आता है तो आपके लैपटॉप का मदरबोर्ड जो है चेंज कर दिया जाएगा, उसी वारंटी पीरियड के अंदर है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा प्रयास करिए कि जिस लैपटॉप के अंदर 3 साल वारंटी वाला लैपटॉप होना, अगर वो प्रीफर करते हैं, अगर 3 साल के साथ में नहीं आता है तो वारंटी एक्सटेंशन पैक लेकर काम कर सकते हैं। क्योंकि इसको देखने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं, कस्टमर ज़्यादा पैसा लगा, देखिए दोस्तों ये लगा रहा है पूरा, लेकिन क्या करना है। अब इसी में देखिए ये दे दिया है सीपीयू दे दिया, रैम इनबिल्ट दिया, ग्राफिक्स कार्ड इनबिल्ट दे दिया है, सारी चीज़ें जो है। एसएसडी अलग दिया हुआ है, एसएसडी इनसे खराब होगा, एनवीएमई लिखा दिया हुआ है, ये खराब होगा तो इसको निकाल लगा सकते हैं। एक जगह और भी दिया लगाने के लिए है तो ये चेंज कर सकते हैं, वरना सारी चीज़ें जो है बैटरी खराब, बैटरी चेंज करेंगे, सारी चीज़ें हैं। ये देखिए दोस्तों हो चुका है ये। तो गेमिंग लैपटॉप में खास ख्याल करिए, जब गेमिंग लैपटॉप खरीद रहे आप हैं तो हमेशा वारंटी जो है बढ़ा के लिए दोस्तों। मेरा प्रयास रहता है आप सबको नए चीज़ों से अवगत कराता रहूं। ये मेरे पास बनने के लिए आया था, मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग इस प्रकार जानकारी चाहते हैं, हो सके वीडियो के माध्यम से उनको थोड़ा बहुत हेल्प हो। चलिए आप सबको नमस्ते, वीडियो देखने में बहुत धन्यवाद आप सब लोग का।